हरितालिका तीज व्रत कथा की जय। आइए हरितालिका तीज व्रत कथा करते हैं। अक्षत पुष्प हाथ में ले लें और ध्यान कर लें मातेश्वरी का। माँ का ध्यान करें, भगवान शंकर का ध्यान करें, प्रार्थना करें, हे शम सदाशिव, हे मातेश्वरी आप आइए, हम आपका आराधना करें, पूजन करें। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। इस भावना से माँ का ध्यान करें और आवाहन करें। आगच्छ देवी सर्वेश सर्वदेवाच संस्कृते अतस्त्वं पूजयामि प्रसन्ना भव पार्वती। मातेश्वरी हे माँ पार्वती आप आइए, यहाँ विराजमान हो जाइए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, प्रसन्न होइए। मानसिक रूप से आसन दे दें। आसने सुप्रिय देवी मंगले च जगन्मय शिवे कल्याणमय देवी शिव रूपे नमस्तुते। हे मातेश्वरी ये सुंदर आसन विराजमान है सामने, आप आके इसमें विराजमान हो जाए। अर्घ्य संसारता विच्छेद कुरुमे सिंह माने सर्व काम प्रद देवी अर्घ में प्रतिगृहताम। मानसिक रूप से बहुत देवी को अर्घ अर्पित कर दें, आचमन कर दें। राज सौभाग्य देवी प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रेण देवी तम पूजिता महेश्वरी। लोकाने तुष्टिकर्ता च मुक्तिदाम च निर्माणमाच्यते नित्यं दुरिच्य विनाशः। आत्मनं समर्पयामि मातेश्वराय नमो नमः। ओम ओम शुद्धोदक जल छिड़क दीजिए। ओम शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि पंचामृतम मया नियम नित्यपरिगृतं मधु शर्करा संयुक्त स्नानं प्रतिगृहता। मानसिक रूप से पहले भावना करेंगे कि हम दूध दही घी शर्करा सम्मिलित पंचामृत से स्नान कराएं हमने मातेश्वरी को, भगवान को। उसके अंदर शुद्ध जल से स्नान, जिसमें गंगा जल मिला हुआ ऐसे शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वासनांतर्गता। ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु जल निधान कुरु सर्वदेवता सरस्वती श्री माँ पार्वती शिव शंभुआ सहित गंगा जल में स्नान शुद्धोदकम समर्पयामि। प्रणाम कर लेंगे, नमस्कार कर लें। उसके बाद में अक्षत चढ़ा देंगे भगवान को। ओम रंजिते कुमकुमे व अक्षते शुभेशनम पूजय देश प्रसन्ना च भारती। तो अक्षतम समर्पित अक्षर डाल दें मातेश्वराय को और उसके बाद में मानसिक रूप से चंदन चढ़ा दें। पुष्प को स्पर्श कर लें। वो मालंदिनी सुगंधिनी मालंदिनी वे प्रभु मया दत्तानि पूजया पुष्पाणि प्रतिगृहताम। धूप दीप को नैवेद्य कर दें। धूपम चंदनागरो कस्तूरी कुंकुमाडय मनोहरा भक्त दत्तमय धूपम प्रतिगृहताम। दीपम त्वं ज्योति सर्वदेवां तेजसां तेजसां तेज उत्तमम आत्मज्योति परम धामा दीपम प्रतिगृहताम। हम नवेदन मिष्ठान उठा लें, मैया को थोड़ा मिष्ठान लगा दें, मिष्ठान उठा लें। नैवेदम गृहतां देवी भक्ति में निश्चला कुरु इस प्रीतम च वरम देहि परम त पराम गति। इदं मिष्ठान्नं नैवेदं निवेदयामि समर्पयामि। अब फल स्पर्श कर लें। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरस्त्वेन मे सफलं कर्म भवे जन्मानि जन्मानि फलं समर्पयामि। मानसिक रूप से तांबूल का ध्यान कर ले। तांबूलम ओम पुंगी फलम महदिव्य नागवल्ली भैरवदूतम कर्पूर्णम समायुक्त तांबूलम प्रतिगृहतामि। दक्षिणा कुछ को दक्षिणा संकल्प कर ले, बाद में भी रख सकते हैं और दक्षिणा है तो दक्षिणा हाथ में ले लें। हिरण्यगर्भ संभर्त हेम बीज विभाव दोषो अनंत पुण्य फलम मद शांति पृच्छ में दक्षिणाम समर्पयामि। प्रार्थना कर ले। सौभाग्यम चाय वेदम पुत्र पौदादि सुखम बहु पुण्य फलम सर्वदा शांति च देहिम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदीश्वर पूजिता महेश संपूर्ण च वदस्वम। कहेंगे हे मातेश्वरी हम मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जैसे भी हम आपकी पूजा करें मातेश्वरी, हमें सौभाग्य का दान दीजिए, पुत्र पुत्रादि सुख संपत्ति हमारे घर में रहे, बहु पुण्य हमारे घर में रहे और हमेशा पुण्यदायक पुण्य कर्म हमारे घर में होते रहें, सुख शांति बनी रहे, सबके मन में भक्ति भाव बना रहे। ऐसी माँ से प्रार्थना कर लेंगे और जिसकी जो मनोकामना की भी प्रार्थना कर लेंगे। अब हरतालिका की व्रत कथा सुनिए। अब कहते सुत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य व्रत धारण करती हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, नंगे हैं, ऐसे शिव पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे शिव पार्वती जी कहते हैं, हे महेश्वर
हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमके एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सरल जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ जिसे एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवत नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्य, मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है और उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग करके धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी। वैशाख की दोपहरियों में पंचाग्नि तापती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में खड़ी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की। गिरिराज ने कहा, स्वामीनाथ किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी वर योग्य को दें, और भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें तो कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप संदेश लेकर आए हैं तो उन्हें अपनी कन्या मैं दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वह पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ के नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता के बात सुनकर उत्तर दिए बिना वो अपने सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर बड़ी दुखी होते हुए विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात को सुनकर सखियों का शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिताजी को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अपने पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान
मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुखों का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कह हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवंत में वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह वालों हिंसक जमुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जहाँ पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणी तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामयी सी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस जाने पर तुमने प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे। जैसे तुम्हारे आश्रम समीप पहुँचते गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतु भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चले आई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। उन्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया हुआ है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हो। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बता दें कि इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो भी स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा करनी चाहती हो वह यत्न पुरुष व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चंदवा लगवाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिखवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार कहते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तु गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरा, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु फल में जो फल तथा फूल मिल सके उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप, दीप आदि से पूजन प्रार्थना करें। हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूप, आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे, आपको सदा के लिए मेरा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवें। इसी मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। इस तरह माँ पार्वती की प्रार्थना करें।
तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे। आप कथा सुने, ब्राह्मण के लिए कोई दक्षिणा निकाल दे, मंदिर में ब्राह्मण को उसको दान देवे। वस्त्र वगैरह भी अगर आप चाहें जो सुहाग का वस्त्र सामान, उसे भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अपने नजदीकी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दें। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत नहीं कर अन्न भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है। अब इसमें व्रत की कथा अनुसार है, बाकी शरीर रोग इस सब के अनुसार अगर कोई अवस्था ऐसी नहीं बन पाई है तो उसके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना आप कर सकते हैं। इस कारण भगवान हम व्रत नहीं कर पाए। मानसिक रूप से भगवान का पूजन आप करें, ईश्वर दयालु है, क्षमा भी करेंगे। और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दारिद्र्य, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार खाने से बाघिनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भर के ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस व्रत को करती वो मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारी भोग और सायुज्य मुक्ति मिलती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से, ध्यान दीजिए, हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब व्रत में देखिए, मैंने जो हरतालिका महात्म्य दिया था उसमें भी मैंने कहा था अगर बहुत बीमार है, परेशान है, गर्भवती महिला है, पेट में शिशु है, वो भी ऋषि है, वो भी भगवान का अवतार है, ऐसी स्थिति में किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं कर पाए हैं तो ये कथा जरूर सुन लें और भगवान से बड़े दयालु भाव से प्रार्थना कर ले, हे प्रभु, इस कारण से, आलस से, मजबूरी, परेशानी से या माहौल ऐसा नहीं, मैं व्रत नहीं कर पाई हूँ, मुझे क्षमा कर, मैं आपकी शरण में, हे माँ पार्वती, मैं आपकी शरण हूँ। इस तरह प्रार्थना करें, संकल्प करें, जिससे भगवान आप सभी के मनोकामना पूर्ण करें और जो जो व्रत कथा के अनुसार है, धन धान की वृद्धि हो, पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, सौभाग्य अखंड बना रहे और सर्वत्र मंगल हो, घर परिवार में सुखी हो, ऐसी मंगल कामना। बोलियो शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, हरितालिका व्रत कथा की जय।